अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान एमजे टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक खातून जज को जुडिशल कमीशन ने नामजद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 73 साला तारीख में पहली बार एक खातून जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज बनने जा रही हैं और वो हैं जस्टिस आयशा मलिक। लाहौर हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक़ है और ये सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थी और अब जबकि जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज बनने जा रही हैं तो ये 2031 में अगर सीनियरिटी का ये असूल बरकरार रहा तो वो अब सीनियरिटी के असूल के बरखिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तो आई हैं, मगर अगर वह सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी तो सीनियरिटी के असूल के मुताबिक 2031 में वो पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगी। जुडिशल कमीशन का इजलास जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे और जिसमें पहली बार जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने भी शिरकत की, 5-4 की अक्सरियत से, यानी इख्तलाफ ज़रूर हुआ। जस्टिस काजी फायज़ ने भी इख्तलाफ किया। 5-4 की अक्सरियत से जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज के तौर पे तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नामजद नुमाइंदे थे जो जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं, जनाब एडवोकेट अख्तर हुसैन। उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। तो अख्तर हुसैन साहब, आप पहले मुख्तसरन बता देंगे कि जुडिशल कमीशन की क्या कार्रवाई हुई और उसमें कितनी अक्सरियत से जस्टिस आयशा मलिक को जो है अब जुडिशल कमीशन ने सिफारिश कर दी है उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की। जी अख्तर हुसैन साहब। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 9 मेंबर्स हैं और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस मकबूल बाकर साहब और मैंने, हमने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और था कि पहले क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, और मेरा कहना यह है कि क्राइटेरिया ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का बल्कि क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का, और क्राइटेरिया लॉयर्स में से हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का, और क्राइटेरिया फेडरल शरीयत कोर्ट में अपॉइंटमेंट का, और क्राइटेरिया फ्राम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट का। तो किसी चीज़ का क्राइटेरिया है नहीं तो आज ये फैसला कैसे हो गया? देखिए, हमारे रूल्स के अंदर नहीं है वो। हमारे 2-3 फैसले हैं जिसका हवाला दिया जाता है। एक जजेस केस है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस है। दोनों फैसले जो हैं वो 5 मेंबर्स के फैसले हैं और मेरे समझ के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बाद का फ़ैसला है वो परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर का फ़ैसला है और वो भी 5 मेंबर्स बेंच का है। उसने पहले वाले फ़ैसले को ओवर रूल नहीं किया। अल जहाज़ ट्रस्ट केस का जो फ़ैसला है उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को जो है वो कायम रखा गया है और माना गया है कि सीनियरिटी किसी की वायलेट नहीं होनी चाहिए और अगर कोई हो तो ख़ास रीज़न्स के साथ। तो फिर हुआ क्या? अक्सरियत में कौन कौन वोट दिए? अक्सरियत में जो है वो जस्टिस मुराताब बंदियाल साहब, सरमद उस्मानी साहब, अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर एंड दी चेयरमैन साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी से मुतल्लक एक वकील ने ख़त भी लिखा था कि ये लीगल एडवाइज़र है स्टेट बैंक के। क्या वो ख़त भी ज़ेरे गौर आया जुडिशल कमीशन के? नहीं, वो रात को हमें उस ख़त की कापी डिलीवर की गई थी रात के कोई 8 बजे के बाद, और कि ये ख़त आया है तो वो रजिस्ट्रार साहब ने सर्कुलेट किया था, लेकिन उस ख़त के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वो ख़त था क्या और उस पर बात क्यों नहीं हो सकी? उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि सरमद उस्मानी साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लाई हैं, वो चीफ़ लीगल एडवाइज़र हैं स्टेट बैंक के, और इस वक्त चूँकि IMF के प्रेशर पर जो लेजिस्लेशन हो रही है और ऑटोनमी की स्टेट बैंक की, और वो ऐसी लेजिस्लेशन है जिसमें एक ही नुमाइंदा उसके बोर्ड में है जो 100% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, लेकिन उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी सिर्फ वाहिद मेंबर है, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी को राइट ऑफ वोट नहीं होगा। तो इस तरह से आज़ादी स्टेट बैंक की जो है वो ख़त्म कर दी गई है और IMF के ताबे कर दिया गया है, और उनका कहना, उनके ख़त से ये ज़ाहिर होता है कि एज़ बीइंग चीफ लीगल एडवाइज़र वो स्टेट बैंक के वो जुडिशल कमीशन के मेंबर नहीं होना चाहिए उनको।
नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे आयशा मलिक की तकर्री के हवाले से जो उनका वोट है, क्या उसका कोई ताल्लुक है इस? नहीं, उन्होंने आयशा मलिक साहिबा के वोट के हवाले से कोई बात नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उनकी जुडिशल कमीशन में नामिनेशन के हवाले से बात की है। अच्छा, जस्टिस काजी फायजीसा ने एक ख़त लिखा था कि इन तमाम तकर्रियों के हवाले से कोई मयार मुकर्रर किया जाना चाहिए, क्या उस ख़त पे भी बात हुई आज दोबारा? नहीं, मुझ पर काजी साहब ने बात की है कि वो मैंने ख़त दिया था, मेरे ख़त का कोई जवाब नहीं दिया गया। नहीं तो उस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने या जस्टिस उमरता बंदयाल ने कोई राय दी कि मयार के हवाले से? मयार के हवाले से वो कहते हैं मयार ऑलरेडी लेट डाउन है अल जहाज ट्रस्ट केस में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में। फर्दर क्राइटेरिया के लिए वो आप कहते हैं कि हम अब रूल्स कमेटी बनाएंगे और उसमें अमेंडमेंट करेंगे। तो आज का ये जो फ़ैसला है ये 5-4 की अक्सरियत से कर दिया गया है, तो इसमें अटॉर्नी जनरल और ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्टर ये मुत्तफ़िक़ थे कि खातून जज को आना चाहिए और इसमें सीनियरिटी का असूल नहीं लगता, उनकी क्या राय थी? जी हाँ, लॉ मिनिस्टर साहब भी और अटॉर्नी जनरल साहब तो ये कहते हैं कि क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सबसे कॉम्पिटेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जो उनके सीनियर्स हैं और उनके मुकाबले में, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट उसको प्रेफर करते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब भी, वो भी, और लॉ मिनिस्टर साहब भी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर है। हम समझते हैं कि अगर आप सीनियर्स को सुपरसीड करते हैं तो फिर आपको रीजंस देने चाहिए उनके बारे में। अच्छा, पाकिस्तान बार काउंसिल क्राइटेरिया पे बात हुई है? यस, क्राइटेरिया पे बात हुई है और क्राइटेरिया हमारा कहना यह है कि वो लेट डाउन होना चाहिए रूल्स के अंदर। वो कहते हैं अल जहाज ट्रस्ट केस में और दूसरे केसेस में मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज पूरे मुल्क में और सुप्रीम कोर्ट बार ने हड़ताल की कॉल दी थी, तो वकला का अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? क्या वकला ने एक अपनी राय का इजहार किया है कि पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर तमाम हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशन की प्रिंसिपल सीट्स के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ और 5 प्रोविंशियल बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल की मुश्तरका मीटिंग 3 तारीख को हुई थी और उसके अंदर यूनानिमसली बार इस व्यू की है कि सीनियरिटी को वायलेट नहीं होना चाहिए, सीनियरिटी प्रिंसिपल को, और रूल्स अमेंड होने चाहिए। क्राइटेरिया जो है वो लेट डाउन होना चाहिए रूल्स में। हम भी कहते हैं सीनियरिटी कम क्राइटेरिया, या लेकिन क्राइटेरिया पहले लेट डाउन तो करें रूल्स के अंदर। हमारा कहना तो यह है कि रूल्स ही अभी तक जो है अमेंड नहीं हुए और उनके क्राइटेरिया नहीं लेट डाउन। रूल्स नहीं अमेंड करना चाह रहे क्या? अब वो कहते हैं हम अब कमेटी बनाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अब हमको मीटिंग के बाद कि अब कमेटी बनेगी और वो रूल्स। चीफ जस्टिस पे भी बात हुई? नहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं कि आप पाकिस्तान बार काउंसिल क्या पार्लिमानी कमेटी के सामने भी अपना नुक्ता नज़र रखेगी, क्योंकि ये सिफारिशात तो आप पार्लिमानी कमेटी में जाती है ना, तो आप क्या बार काउंसिल पार्लिमानी कमेटी तक जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल का और लॉयर्स का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह है कि जो आर्टिकल 175A में 19th अमेंडमेंट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो चेंजेस आई हैं उसको भी पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि असर गौर करना चाहिए और 175A में अमेंडमेंट होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर जुडिशल कमीशन का भी चेंज होना चाहिए और रूल्स भी जो है वो कमीशन को जो है वो फार्मूलेट करने चाहिए। तो क्या और हम पार्लियामेंट को भी बार जो है वो लिख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी और फर्दर इसके ऊपर स्टेप्स लेने के लिए। और हम ये भी समझते हैं कि जो भी क्राइटेरिया में हो उस क्राइटेरिया में पार्लियामेंट्री कमेटी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी इक्वल स्टेक होल्डर है। तो अब ये तासुर मिल रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो जजों की तैनातियाँ हुई हैं वहाँ पे वकला को भी अकोमोडेट कर लिया गया है और बार कौंसिल ने ये हड़ताल भी सिर्फ अलामती की थी और अब बार कौंसिल भी खामोश हो जाएगी, क्योंकि उनके भी कुछ वकला को जजेस लगा दिया गया पेशावर। भाई वो तो जो है वो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है उस पर तो यूनानिमिटी थी सबकी, उन जजेस के ऊपर किसी का कोई एतराज़ नहीं था। उसमें भी कहा गया था कि क्राइटेरिया लेट डाउन होना चाहिए, लेकिन स्पेशल जजेस की सीनियरिटी का कहते हैं कि वहाँ आपने उस पर क्यों नहीं बात की कि जी वहाँ भी तो सीनियरिटी की बुनियाद पे हाई कोर्ट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस की वहाँ बात थी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसका जो 2 जजेस हैं उनके बारे में तो मटेरियल उन्होंने दिया था कि भाई वो मटेरियल उनके अगेंस्ट में जो जाता है उनकी अपॉइंटमेंट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके बारे में मटेरियल जो है वो कोई ज़्यादा नहीं था। एक जज जो है
उसकी सीनियरिटी ट्राइब्यूनल ने जो है वो उसकी अपील एक्सेप्ट किया और वो सीनियरिटी नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो उसके बारे में जो है वो मेजॉरिटी का ख्याल ये था कि वो तो अभी उसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो कब डिसाइड होगा उसका कह नहीं सकते फ़िलहाल, इस वजह से उनकी अपॉइंटमेंट दिया जाए। तो वो डिफरेंट रीज़न्स हैं। ठीक है, तो अब आप जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद देंगे? वो मुबारकबाद तो मैं नहीं दूंगा उनको, इसलिए नहीं दूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जुडिशल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में नहीं है। पहले सिंध हाई कोर्ट जो है वो तबाह हो गई है और वहाँ इस हद तक डिवीजन्स मौजूद हैं कि ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन नॉट ओनली इन लॉयर्स कम्युनिटी बल्कि पब्लिक में भी है, जो सिंध हाई कोर्ट की सिचुएशन है। और सिंध हाई कोर्ट की सिचुएशन भी इसी वजह से हुई है, और अब लाहौर हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अख्तर हुसैन। आपने सुना जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी कर रहे थे, और उन्होंने ये खबर दी है, एक बड़ी खबर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक खातून जज की नामजदगी के लिए जुडिशल कमीशन ने सिफारिश कर दी है, और अब पार्लिमानी कमेटी के सामने ये फ़ैसला सिफारशात जाएंगी, और पार्लिमानी कमेटी अगर 14 दिन के अंदर अपनी राय नहीं देती तो फिर जस्टिस आयशा मलिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आज खुद ही जज तस्वर होंगी, और उनका सदर पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से एक ब्रीफ सा आपको प्रोफाइल बताते चलें कि वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर थी, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अब तैनात होंगी तो, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी तो सीनियरिटी के असूल के मुताबिक वो 2031 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। 2031 में सीनियरिटी के असूल के तहत गो के उनकी तैनाती जो है वो बार कौंसिल और वकला की तंजीमों के मुताबिक सीनियरिटी के असूल के बरखिलाफ़ की जा रही है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्ट्रेंथ है वो 17 जजेस हैं, और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो 17वीं जज तैनात होंगी, क्योंकि एक जज की वैकेंसी खाली थी। और इसके बाद इंडिया में भी जो है जस्टिस फातिमा बीवी के नाम से पहली खातून जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तैनात हुई थी। वो 1992 में रिटायर हो गई थी, और 1992 के बाद से अब तक इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में 8 ख़वातीन जजेस जो हैं वो तैनात की जा चुकी हैं। और इस वक्त जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो हैं अभी भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की खातून जज हैं। इससे पहले जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो सिंध हाई कोर्ट के जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात किया था। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को भी बतौर एड हॉक जज तैनाती के लिए उनसे कहा था, मगर जो उन्होंने फ़ैसला तस्लीम नहीं किया और वो यहाँ पे नहीं आए थे। सिंध हाई कोर्ट के जो उस वक्त के सदर थे, साबिक सदर सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की इस नामजदगी के हवाले से माजी में जो एक दफ़ा नामजदगी हुई थी और वो फिर 5-4 की बल्कि 4-3 की अक्सरियत से वो मुस्तरद हो गई थी, और ये दूसरी बार जस्टिस आयशा मलिक का नाम आया था। तो सिंध हाई कोर्ट के उस वक्त के जो सदर थे सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक एक अच्छी शोहरत रखती हैं बतौर जज, और ख़वातीन का जुडिशरी में होना वो एक अच्छी बात होगी। मगर इसके अलावा जैसे आयशा मलिक का जो प्रोफेशनल जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक वो एक गरीब लोगों के लिए मुफ्त वकालत भी करती रही हैं, और ख़ास तौर पे वो पावर्टी एलिविएशन, माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के मामलात में भी अपनी कानूनी खिदमात वो देती रही हैं। और उनकी मुख्तलिफ़ पब्लिकेशंस हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेड के हवाले से और फाइनेंशियल सर्विसेज गैट्स के हवाले से उनकी रिसर्च पेपर्स हैं, और इसी तरह उनके दूसरी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कुछ अहम फ़ैसले भी माजी में दे रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1956 से 2006 तक के जो सिलेक्टेड केसेस हैं वो भी उन्होंने उनकी कंपाइलेशन भी की है, और 50th एनिवर्सरी जो सुप्रीम कोर्ट को 50 साल हुए थे उसकी पब्लिकेशन में वो तमाम अहम केसेस जस्टिस आयशा मलिक की निगरानी में उनको कंपाइल किया गया था। और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक जो हैं पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी करती रही हैं ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट्स की इंटरनेशनल लॉ के ऊपर।
और उसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कानून की तालीम भी वो देती रही हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मास्टर्स ऑफ बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने काफ़ी अर्सा जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ाने में भी गुजारा है हरमन मैनर स्कूल लाहौर में। और इसके अलावा उनके हाल ही में जो अहम फैसले रहे हैं उनमें एक 2 फिंगर टेस्ट जो कि वर्जिनिटी के हवाले से, रेप विक्टिम के हवाले से उन्होंने फैसले दिए थे कि रेप विक्टिम के साथ ज़्यादती के सबूत के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो इंतहाई हद तक अमेज़ होता है और उस टेस्ट के ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला दिया था। तो ये जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम पेरिस और न्यूयॉर्क से हासिल की है और अपना सीनियर कैम्ब्रिज उन्होंने कराची ग्रामर स्कूल से हासिल किया। उन्होंने A लेवल फ्रांसिस हॉलैंड स्कूल फॉर गर्ल्स इन लंदन से किया है और उन्होंने जो कानून की तालीम है पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ लाहौर से की है और उन्होंने अपनी LLB जो है हार्वर्ड स्कूल कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA से की है, जहाँ पे उनको लंदन H. गेमन फेलो 1998-99 का एजाज़ भी दिया गया। तो ये जस्टिस आयशा मलिक हैं, पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून जज जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने जा रही हैं और 14 दिन के अंदर जो पार्लिमानी कमेटी है उसने अब ये फ़ैसला करना है इस सिफारिशात के हवाले से। और कानून के तहत अगर 14 दिन के अंदर पार्लिमानी कमेटी कोई फ़ैसला नहीं करती तो जुडिशल कमीशन का जो फ़ैसला है, जो सिफारिश है, उस पर अमल दरामद हो जाता है। तो आज एक बार फिर तारीख पढ़ने जा रही हैं 6 जनवरी के दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक का नाम अब सुप्रीम कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड कर दिया है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।